मंच पे आसीन बौद्ध प्रांत के अध्यक्ष, संघर्षशील नेता और जिन्होंने आज एक अच्छी पदयात्रा का आयोजन किया, नेतृत्व किया, भाई इमरान लतीफ जी और उनके सभी साथियों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इस आयोजन के लिए। सिद्धार्थनगर जिले के जिलाध्यक्ष जलाल अहमद चौधरी साहब, बस्ती के जिलाध्यक्ष राम सुभाष वर्मा जी, संत कबीर नगर के जिलाध्यक्ष दुर्विजय यादव जी, गोंडा के जिलाध्यक्ष अजय कुमार पांडे जी, बहराइच के जिलाध्यक्ष फिरोज हैदर जी, प्रतापगढ़ के जिलाध्यक्ष दिनेश उपाध्याय जी, श्रावस्ती के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र तिवारी जी, सुल्तानपुर के जिलाध्यक्ष सुरेश गौतम जी, बलरामपुर के जिलाध्यक्ष मनोज कुमार मिश्रा जी, प्रांत कमेटी के महामंत्री रजत चौरसिया जी, उपाध्यक्ष अभिषेक प्रताप सिंह जी, उपाध्यक्ष कुलदीप जायसवाल जी, विपिन तिवारी जी मीडिया प्रभारी, अनुज पाठक जी प्रदेश सचिव, सोमेंद्र प्रताप श्रीवास्तव जी प्रदेश सचिव बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ, अंजनी श्रीवास्तव जी सचिव सह प्रभारी बलरामपुर, अरुण कुमार सिंह प्रभारी श्रावस्ती, और यहाँ के जो हमारे साथी हैं अनुज पाठक जी, शरद श्रीवास्तव जी, कृष्ण गोपाल चौधरी जी, सद्दाम सिद्दीकी जी, इमरान खान जी, रामकरण गौड़ जी, उमेश चंद्र वरुण जी, अब्दुल रहमान खान, संतोष पांडे, शिव बालक चौधरी, पप्पू सिद्दीकी, और मंच पर हमारे बीच में मौजूद अयोध्या प्रांत के अध्यक्ष भाई विनय पटेल जी, सम प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अंजनी मिश्रा जी, हमारे प्रयागराज से चल के आए जिलाध्यक्ष भाई सर्वेश यादव जी, और इस कार्यक्रम का कुशल संचालन करने वाले इमरान संभल शाही साहब। साथियों और दोस्तों, आज इस पदयात्रा का मकसद क्या है? 3 चरणों की पदयात्रा हम लोगों ने की उत्तर प्रदेश में। पहली सरयू से संगम, उसमें मुद्दा था रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। दूसरी पदयात्रा की वोट को बचाने के लिए रामपुर से अमरोहा। तीसरी पदयात्रा की मिर्जापुर से सारनाथ। चौथी पदयात्रा की वो हमारे 8 चरणों की पदयात्रा में शामिल नहीं है, लेकिन चंदौली के अंदर 12 किलोमीटर की पदयात्रा वहां के विकास के मुद्दे पे की। लेकिन डुमरियागंज की पदयात्रा क्यों की? क्योंकि आज डुमरियागंज को भारतीय जनता पार्टी अपनी नफरत की प्रयोगशाला बनाना चाहती है और आम आदमी पार्टी इसको मोहब्बत की प्रयोगशाला बनाना चाहती है। इसलिए हमने ये पदयात्रा की। ये गौतम बुद्ध की धरती है। भगवान बुद्ध का संदेश क्या है? शांति का संदेश है, भाईचारे का संदेश है, प्रेम का संदेश है, एकता का संदेश है, करुणा का संदेश है। और आज उस गौतम बुद्ध की धरती पर भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत परोसने का काम कर रहे हैं। हिंदू और मुसलमान मिलकर उस नफरत की राजनीति को हराने का काम करेंगे। इसलिए ये पदयात्रा हमारी मोहब्बत जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि नफरत से पूरी दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिला। जो लोग कहते हैं ना कि भाई हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, बाकी सबको भगा देना है,
तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या होगा? फिर आप कहेंगे दलितों के खिलाफ हम अभियान चलाएंगे, उनको तो तालाब में पानी पीने की इजाजत नहीं है, गले में हाड़ी बांध के चलेंगे, पीछे झाड़ू बांध के चलेंगे, मंदिर में प्रवेश करने से वर्जित कर देंगे आप। फिर आप कहेंगे पिछड़ों के लिए न्याय नहीं होना चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र बनने से हिंदुस्तान का विकास हो जाता तो बगल में पाकिस्तान है तो मुस्लिम राष्ट्र, उसकी हालत देख लो, क्या हालत है पाकिस्तान की। इसलिए हमें धर्मनिरपेक्षता का भारत चाहिए, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान में लिखा है। हमें किसी धर्म के नाम पर कोई राष्ट्र नहीं चाहिए। हमारा संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां पर सभी धर्म के लोगों को अपने अपने धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना इबादत प्रेयर करने की पूरी आजादी है, और अपनी धार्मिक संस्थाओं का, अपने धार्मिक मंदिरों का, मस्जिदों का, चर्च का, गुरुद्वारे का प्रबंधन करने की पूरी आजादी है। हम उस संविधान को मानने का काम करते हैं। आज हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है एक बाबा निकले हुए हैं, कल को कोई कहेगा हमें सिख राष्ट्र चाहिए, कोई कहेगा हमें आजाद कश्मीर चाहिए, कोई कहेगा हमें नागा राष्ट्र चाहिए, कोई कहेगा हमें तमिल राष्ट्र चाहिए, कोई कहेगा हमें तेलंगाना राष्ट्र चाहिए। नहीं, हमें पूरा का पूरा भारतवर्ष चाहिए, जहां पर 144 करोड़ लोग भारत माता की संतान है। हमें वो भारत चाहिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें वो भारत चाहिए। और याद रखना, भारत माता की जय बीजेपी वाला भी लगाते हैं, और भारत माता की जय आम आदमी पार्टी के लोग भी लगाते हैं, अरविंद केजरीवाल भी लगाते हैं, और हमारा एक एक कार्यकर्ता लगाता है। लेकिन जब हम भारत माता की जय लगाते हैं तो भारत में रहने वाले भारत माता के 144 करोड़ बच्चों की भलाई के लिए जय लगाते हैं, उनकी जिंदाबाद के लिए जय लगाते हैं, उनके अच्छे भविष्य के लिए जय लगाते हैं। हम भारत को तोड़ने के लिए भारत माता की जय नहीं लगाते। भारत माता की जय। और भाजपाई क्या करते हैं? वो तो झगड़ा कराने के लिए नारे लगाते हैं। जय श्री राम के नाम पे नारा लगा के आप झगड़ा कराओगे, भारत माता की जय का नारा लगा के आप झगड़ा कराओगे। अभी आपने वंदे मातरम पे बहस छेड़ी है। मैंने तो देश की संसद में पूछा था भाजपाइयों से, मैंने कहा था अपने पुरखों का 4 पुरखों का नाम बताओ जो वंदे मातरम लगा के जेल में गए हो, 4 का नाम बताओ। आज तक नहीं बता पाए, आज तक नहीं बता पाए। क्यों शुरू की जा रही है बहस? उत्तर प्रदेश के लोग हो, कुछ तो समझा करो राजनीति। यह तो कहा जाता है यूपी वालों के बारे में कि राजनीति की सबसे अच्छी समझ उत्तर प्रदेश के लोगों को है। अरे जरा समझो, क्यों शुरू की जा रही है हुमायूं कबीर की बहस? क्यों चलाई जा रही है वंदे मातरम के लिए बहस? यह इसलिए चलाई जा रही है क्योंकि बंगाल का चुनाव है। कहां का चुनाव है? बंगाल का चुनाव है। एक वहां पैदा हो गया हुमायूं कबीर, हुमायूं कबीर। वो कह रहा है हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, वहां पे बाबरी मस्जिद बनाएंगे। अरे भाई, हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारी मस्जिदें हैं। मैं जिस दिल्ली का सांसद हूं वहां बहुत सारी मस्जिदें हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में जाता हूं, वहां बहुत सारी मस्जिदें हैं। और मस्जिदों में मैं देखता हूं, लोगों से पूछता हूं किसके नाम पर है ये मस्जिद? कोई कहता है हमारे नबी के नाम पर ये मस्जिद है। मस्जिद बनाना है तो नबी के नाम पर बनाओ, हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बनाओ। बाबरी मस्जिद क्यों बनाई जा रही है वहां? क्यों बनाई जा रही है? क्योंकि झगड़ा हो सके।
झगड़ा होगा तो फायदा किसका होगा? भाजपाइयों का फायदा होगा। इसीलिए मैंने भाजपाइयों का नाम बदल के भारतीय जनता पार्टी से भारतीय झगड़ा पार्टी कर दिया। झगड़ा पार्टी। ये बंगाल के विकास के लिए चुनाव लड़ने नहीं जा रहे। वहां अपना एक आदमी खड़ा कर दिया है, हुमायूं कबीर। किसका आदमी है? भारतीय जनता पार्टी के नेता शुवेंदु अधिकारी का आदमी है। और उसके लिए बोल कौन रहा है? बाबा जी यहां से ललकार रहे हैं, मोदी जी वहां से ललकार रहे हैं। अब ये 3-4 महीने तक ललकारा चलेगा। वो कहेगा हम बनाएंगे, ये कहेगा हम बनाने नहीं देंगे, फिर हमारा 56 इंची पहुंचेगा। वहां 56 इंची पहुंचेगा। वो कहेगा एक ईंट रख लेंगे तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। 56 इंची मतलब समझ रहे हो ना? 56 इंच वाले हमारे मोदी जी, जिनके जिम्मे सिर्फ एक काम है, दिन रात झूठ बोलो। इस देश के लोगों से क्या क्या वादा किया था उन्होंने? 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे नौजवानों। 12 साल हो गया, 24 करोड़ नौकरी मिल गई क्या नौजवानों को? बोले चिंता मत करो, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, ट्रैक्टर पे लाद के लाएंगे, हवाई जहाज से लाएंगे, बैलगाड़ी से लेके चले आएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में 15-15, 20-20 लाख रुपए जमा हो जाएगा। आ गया आपके खाते में 15 लाख? आया? नहीं। यहां भी नहीं आया, यहां भी ये नहीं आया। क्या कहा था? 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान दे देंगे। अरे किसानों चिंता मत करना, तुम्हारी तो आमदनी दुगुना कर देंगे। किसी बात पर आज तक खड़े नहीं उतरे, मुद्दों की बात नहीं करते। ना योगी जी हैं, ना मोदी जी हैं, मुद्दे की बात नहीं करते। कहते भारत का विकास हो जाएगा, चिंता मत करो, अभी सिर्फ 12 साल हुआ है, हम तुम्हारा विकास करेंगे। बोले भैया कब तक करो? 2047 तक करेंगे। हमने कहा इसको 3047 कर दो। अच्छा 2047 में मोदी जी की उम्र कितनी हो जाएगी? 97 साल। 97 साल। और 97 साल की उम्र में अगर विनय पटेल जाएंगे और कहेंगे कि मोदी जी हमारा देश तो विकसित नहीं हुआ, कहेंगे तुम्हें शर्म नहीं आ रही? 97 साल का बुढ़वा आदमी परेशान करने चले। तो विकसित भारत बनेगा 2047 में। कह रहे भारत दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। ध्यान से सुनना पढ़े लिखे लोगों हो, नौजवान लोगों से विशेष तौर पे कहना चाहता हूं, व्हाट्सएप पे झूठी जानकारियां पढ़ते हो, कभी कभी अपने भविष्य के बारे में पढ़ा करो, कभी कभी इस देश के बारे में जाना करो। कहते हैं भारत दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था है। देखो क्या है 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था, आपको बता रहा हूं। भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में आज कहां पे खड़ा है, इसको जरा ध्यान से देखना। भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में कहां खड़ा है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं हम कहां पहुंच गए हैं प्रति व्यक्ति आय के मामले में। हाँ ये देखिए, दुनिया का एक छोटा सा देश है लग्जमबर्ग, वहां पर प्रति व्यक्ति आय है 1 करोड़ 8 लाख रुपए। दुनिया का दूसरा देश है आयरलैंड, वहां पर प्रति व्यक्ति आय है 83 लाख रुपए। अमेरिका प्रति व्यक्ति आय 66 लाख रुपए। जर्मनी प्रति व्यक्ति आय 45 लाख रुपए। जापान प्रति व्यक्ति आय 29 लाख रुपए। चीन प्रति व्यक्ति आय 11 लाख रुपए। रूस प्रति व्यक्ति आय 12 लाख रुपए। ब्राजील प्रति व्यक्ति आय 8 लाख रुपए। भारत प्रति व्यक्ति आय 2.1 लाख रुपए सालाना। और बांग्लादेश प्रति व्यक्ति आय 2,03,000 रुपए सालाना। तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत दुनिया का 142वें नंबर का देश है। 142वें नंबर का देश। आपके हिस्से में क्या फायदा आया? आपको क्या मिला? आपने
दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था का दावा कर दिया, लेकिन आम आदमी के हिस्से में तो कुछ नहीं आ रहा। तो जा किसके हिस्से में रहा है? ये सब कुछ जा रहा है नरेंद्र मोदी जी के दोस्त अडानी के पास। कोयला किसका? जोर से बोलिए, आपके मुंह से आवाज अडानी है। का। गैस अडानी का। अडानी की। बिजली, अडानी का। पानी, अडानी का। एयरपोर्ट, अडानी का। सीपोर्ट, अडानी का। पूरा हिंदुस्तान अडानी का, पूरा हिंदुस्तान अडानी का। 1 रुपए में काम नहीं मिलता, लेकिन 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन अडानी को मिली है और 10 लाख पेड़ मिला है आम और लीची का। कहां पर? बिहार में। क्या नारा देते हैं प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम। लोगों के आंख में आंसू आ गया, सब लोग चले गए मां के नाम पे पेड़ लगाने। लेकिन फिर मोदी जी ने कहा नहीं नहीं, एक पेड़ मां के नाम, लेकिन 10 लाख पेड़ अडानी के नाम। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और पूरे देश का माहौल खराब किया जा रहा है। आपके डुमरियागंज का माहौल खराब किया जा रहा है। एक यहां के पूर्व विधायक हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, उनका एक बड़ा आपत्तिजनक बयान आया पिछले दिनों। महिला लड़कियों को भगाने को लेकर वो प्रेरित कर रहे हैं हिंदू नौजवानों को। यह हिंदू धर्म है? आप ऐसे हिंदू धर्म की व्याख्या करना चाहते हैं? यह बताना चाहते हैं हिंदू धर्म के बारे में? रामचरितमानस की चौपाई कहती है सब नर करें ही परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से रहें। यह है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म वो है जब हम अपनी पूजा खत्म करते हैं तो कहते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। ऐसी कामना करने वाला धर्म हिंदू धर्म है। झगड़ा लड़ाई हमारे धर्म की शिक्षा। लेकिन यहां रोज नफरत फैलाने का काम हो रहा है। उनके जवाब में एक पार्टी और आ गई है, MIM, वो भी यहां नफरत फैलाने का काम कर रही है। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। क्या करना चाहते हैं आप लोग? शांति से रहने नहीं देना चाहते? अरे पता है आपको, पूरे हिंदुस्तान में 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के राज में। कितने? 1 लाख। कहते हैं हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। देश का प्रधानमंत्री कौन है भैया? जोर से बोलिए। हिंदू। गृह मंत्री कौन? हिंदू। रक्षा मंत्री कौन? हिंदू। कई राज्यों के मुख्यमंत्री कौन? हिंदू। ज्यादातर IAS कौन? हिंदू। ज्यादातर PCS कौन? हिंदू। ज्यादातर DM कौन? हिंदू। ज्यादातर SP कौन? हिंदू। ज्यादातर विधायक कौन? MLC कौन? हिंदू। फिर भी हिंदू खतरे में है, फिर भी हिंदू खतरे में है। हिंदुस्तान की आबादी कितनी? 140 करोड़। उसमें हिंदुओं की आबादी कितनी? 100 करोड़। मुसलमानों की आबादी कितनी? 25 से 30 करोड़। फिर भी हिंदू खतरे में है, फिर भी हिंदू खतरे में है। अरे हिंदू खतरे में नहीं है, तुम्हारी सत्ता खतरे में है, इसलिए बार बार कहते हो हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। संजय भाई जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, और जिंदाबाद। अगर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू होने के बावजूद हिंदू खतरे में है, तो मैं तो हाथ जोड़ के कहूंगा चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ लो और इस्तीफा दे दो अपने अपने पद से। तुमको सत्ता में रहने का अधिकार। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दूसरा किससे डराते रहते हैं? पाकिस्तान से। कहते हैं पाकिस्तान से डरो, पाकिस्तान से डराते रहते हैं। इसको हटा लो भाई आगे से, ये हटा लीजिए। पाकिस्तान से डराते रहते हैं।
पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 24 करोड़। हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? 144 करोड़। उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है? हो 25 करोड़। तो पाकिस्तान से ज्यादा आबादी अकेले उत्तर प्रदेश की है। अब पाकिस्तान का बजट कितना है? 6,15,000 करोड़। हिंदुस्तान का बजट कितना है? 49 लाख करोड़ रुपए। और उत्तर प्रदेश का बजट कितना है? 9 लाख करोड़ रुपए। तो मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी अपने घर पर बैठो, अकेले यूपी वालों को छोड़ दोगे, हम लोग पाकिस्तान से निपट लेंगे। हमको पाकिस्तान से डराने का काम। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। सियासत चल रही है, अपनी दुकान चल रही है। कभी पाकिस्तान से डराओ, कभी मुसलमान से डराओ। ये डरा कर राजनीति कब तक होगी? कभी सोचा आपने? अभी उत्तर प्रदेश में फैसला लिया गया सरकारी स्कूलों का बंद करने का। नारा लगाते हैं लोग, जिस हिंदू का खून न खौला खून नहीं वो पानी है। मैं कहना चाहता हूं, मेरा खून बहुत खौलता है जब मैं देखता हूं कि हमारे नौजवान के लिए तो रोजगार नहीं है, हमारे बच्चों को तो नमक रोटी खाने के लिए मिल रही है, मिड डे मील में सूखा भात खाने को मिल रहा है। हमारा जवान जो 45 डिग्री माइनस टेम्परेचर में सियाचिन में भारत की रक्षा करता है, उसके लिए तो तुम्हारे पास तनख्वाह नहीं है, उसको तो तुमने अग्निवीर बना दिया। हम जब ये देखते हैं कि हमारी सड़कें टूटी हुई हैं, हमारे स्कूल टूटे हुए हैं, हमारे अस्पतालों में मोमबत्ती में ऑपरेशन होता है, एम्बुलेंस नहीं मिलता गरीब आदमी को, तब हमारा खून बहुत ज्यादा खौलता है। जब मैं देखता हूं 16 लाख करोड़ रुपए तुमने चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया, लेकिन तुम्हारा खून तब नहीं खौलता जब गरीब का हक मारा जाता है। तुम सिर्फ और सिर्फ फसाद के लिए ऐसे नारे देते हो। नरेंद्र मोदी होश में आओ, में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मैं कहना चाहता हूं आरएसएस के लोगों से, बजरंग दल के लोगों के, विश्व हिंदू परिषद के लोगों से, यहां का जो पूर्व विधायक है राघवेंद्र प्रताप सिंह, उससे भी कहना चाहता हूं, लड़ाई लड़ो नरेंद्र मोदी के खिलाफ, लड़ाई लड़ो योगी के खिलाफ जो सरकारी स्कूलों को बंद करते हैं, नमक रोटी खिलाते हैं बच्चों को। क्योंकि ज्यादा आबादी हमारी है तो नुकसान ज्यादा हमारा है। देश में महंगाई बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा मार किसको पड़ेगी भाई? हिंदू को कि मुसलमान को? हिंदू को। अशिक्षा बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा मार किसको पड़ेगी? हिंदू को कि मुसलमान को? हिंदू को। बेरोजगारी बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा मार किसको पड़ेगी? हिंदू को कि मुसलमान को? हिंदू को। तो हमारे जेब काट के हमारी कहा था हिंदू हिंदू हिंदू, खुश हो जा बेटा हिंदू, हमारा जेब काट ले और खुश हो जा सब जने। तो इसलिए इन नकली नारों के चक्कर में मत पड़िए, इससे आपका भला होने वाला नहीं है। नफरत की बुनियाद पे आपका घर आगे नहीं बढ़ सकता। अगर दो भाइयों में झगड़ा हो तो आपका घर आगे नहीं बढ़ सकता, गांव में झगड़ा हो तो गांव आगे नहीं बढ़ सकता, शहर में झगड़ा हो तो शहर आगे नहीं बढ़ सकता, प्रदेश और देश तो बहुत दूर की बात है। इसलिए इन चक्करों में मत पड़िए। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अभी एक ट्रेड डील हुई है। ट्रेड डील में मोदी जी कह रहे हैं सब लोग लड्डू बांटिए, नाचिए गाइए। अमेरिका के साथ बहुत तगड़ी ट्रेड डील हुई है, बहुत बढ़िया ट्रेड डील हुई है। वो ट्रेड डील क्या है? पहले भारत का सामान जब अमेरिका जाता था तो भारत के सामान पर अमेरिका टैक्स लेता था 2.9%। अमेरिका का सामान भारत आता था तो अमेरिका के सामान पर भारत टैक्स लेता था 23%। फिर अमेरिका ने 3% से बढ़ा के 25% कर दिया और बीजेपी वालों ने 23% से घटा के 0 कर दिया। अमेरिका ने 25 से घटा के 18 कर दिया। कह रहे बहुत अच्छी ट्रेड डील है। अब हिंदुस्तान में अमेरिका का फल बिकेगा,
अमेरिका का ज्वार बिकेगा, अमेरिका का सोयाबीन तेल बिकेगा, अमेरिका के सामान हिंदुस्तान की बाजारों में बिकेंगे। मालूम है कितना? भारत की सरकार ने लिख के दिया है 12 लाख करोड़ रुपए का सालाना हम आपका सामान खरीदेंगे। यह है आत्मनिर्भर भारत, यह है आपका स्वदेशी। ऐसे बनाओगे मेक इन इंडिया। 12 लाख करोड़ रुपए का सालाना सामान अमेरिका का हिंदुस्तान में खरीदा जाएगा। ये ऐसे बनाओगे आप। इसलिए हमें सबकी लड़ाई लड़ना है, सबके लिए आवाज उठानी है। वो चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे मजदूर हो। अभी जी राम जी योजना लेके आ गए, उसमें लंबा चौड़ा भ्रष्टाचार, उसमें नाम बदल रहे हैं। गांधी जी का नाम हटा दिया। गांधी का नाम कहां कहां से हटाओगे? 80 देशों में गांधी जी की प्रतिमा लगी है, 80 देशों में। और जब G20 में बाहर से लोग आए थे, दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष जब आए थे, तो मोदी जी आप उन राष्ट्राध्यक्षों को गांधी की समाधि पर लेकर गए थे, गोडसे की समाधि पर नहीं ले गए। यह है गांधी की ताकत। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज इस क्षेत्र में अमन के लिए, भाईचारे के लिए, सद्भावना के लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है? इमरान लतीफ। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की इन्होंने, अच्छी खासी शिक्षा ली, चाहते आज लाखों की नौकरी कर रहे होते किसी कंपनी में, लेकिन इन्होंने कहा कि हमें लाखों की नौकरी नहीं करनी, हमें अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करना है, उनके हक की लड़ाई के लिए काम करना है, अमन के लिए काम करना है, भाईचारे के लिए काम करना है। मैं चाहता हूं, अभिनंदन कीजिए तालियों के साथ ऐसे नौजवान। इंकलाब जिंदाबाद। बात जिंदाबाद। और एक बात के लिए निश्चिंत रहिएगा, कभी भी जब यहां नफरत की फैक्ट्री चलाने की कोशिश की जाएगी तो उसके खिलाफ इमरान लतीफ जब भी आवाज उठाएं, इनके साथ मिलकर रहना। जरूरत पड़ेगी तो हम भी उस लड़ाई में आपके साथ आएंगे, कंधे से संजय भैया इमरान लतीफ। कोई चिंता करने की बात नहीं। हम संसद में इनसे लड़ रहे हैं और आप डुमरियागंज में इनसे लड़ रहे हैं। लड़ाई लड़ेंगे हम लोग, हम तो सबकी लड़ाई लड़ते हैं। इन्होंने छोड़ा किसको है? अभी आपने देखा होगा शंकराचार्य जी के साथ क्या किया प्रयागराज में। उनके जो बटुक थे, शिष्य थे, ब्राह्मण समाज के जो छोटे छोटे लड़के थे, उनकी चोटी पकड़ पकड़ के मारा गया। वो स्नान नहीं कर पाए माघ मेला में, धरने पर रहे। मैं गया था समर्थन देने के लिए, वहां पे तहसीलदार चिट्ठी लेके पहुंचा, बोले आप बताइए आप शंकराचार्य है कि नहीं है। बीजेपी वाले कह रहे बताओ तुम शंकराचार्य हो कि नहीं हो। मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी 12 साल में तुम अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, तुम पूछ रहे हो कोई शंकराचार्य है या नहीं है। नरेंद्र मोदी होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। आप उनसे प्रमाण मांग रहे हैं, शंकराचार्य जी से प्रमाण मांग रहे हैं। इसलिए अपने भविष्य के बारे में सोचिए, उत्तर प्रदेश के बारे में सोचिए, इस देश के बारे में सोचिए। अभी SIR चल रहा है, उस पर भी सावधानी बरतिएगा, वरना तो वोट काटने का अभियान बहुत जोर शोर से इन लोगों ने चला रखा है। आप सबको अपने वोट के लिए भी सावधान रहना है, क्योंकि मैंने बाइक चोर सुना था, चैन चोर सुना था, स्कूटर चोर सुना था, कार चोर सुना था, लेकिन इस देश में एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो वोट चोर बन गई है। वोट चोर, उससे भी आपको सावधान रहना है, अपना वोट बचाना है। तो अंत में सिर्फ इन्हीं बातों के साथ कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं नफरत के खिलाफ, भाईचारे की, मोहब्बत की, एकता की,
उस लड़ाई को जारी रखिएगा। इमरान लतीफ जी आपकी सेवा दिन रात करते रहते हैं, इनको आगे और बड़ी सेवा करने का मौका दीजिए। जो लोग वक्त में आपके काम नहीं आते उनसे भी पीछा छुड़ाइए, ऐसे लोगों का साथ दीजिए जो आपके हर बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं। आपके बीच में जब भी और भी आगे कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं आता रहूंगा। डुमरियागंज को नफरत की प्रयोगशाला नहीं बनने देंगे। यहां राजनीति चमकाने का जो धंधा चला रखा है बीजेपी ने और पूर्व विधायक ने, उसको नहीं होने देंगे। सड़क से संसद तक आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। आज के जिंदाबाद जिंदाबाद। कार्यक्रम को सफल ढंग से संपादित कराने के लिए यहाँ आए हुए जनता जनार्दन को मैं तहे दिल से शुक्रिया